गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक मिनट, चलिए। अभी जो वीडियो है वो उन छात्रों के लिए है जो ये वीडियो देने वाले हैं। कल जिनका एग्जाम है या फिर आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, उनके लिए लास्ट टाइम जो स्मार्ट अटेम्प्ट टिप्स है वो चर्चा करने वाला हूँ मैं आपके सामने। क्योंकि अब पढ़ाई का हो गया, अब बहुत पढ़ लिया। अब लास्ट टाइम में आप एकदम पहाड़ नहीं खोद देंगे। सही स्ट्रेटजी, सही माइंड प्लान और एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा स्ट्रेटजी ये है कि एग्जाम हॉल को के प्रेशर को मेंटेन करते हुए कहीं कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा पढ़ाई काम नहीं आता है। पढ़ाई तो एक लेवल तक काम आता है, वहां के बाद आपके आस पास जो सूझबूझ है ना, जो आपका तरीका है, वो अगर काम कर गया तो फिर पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। और कितना ही पढ़ ले, अगर तरीका ही नहीं है तो कितना भी पढ़ ले पास ही नहीं कर पाइएगा। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसा स्मार्ट अटेम्प्ट क्या होता है। देखिए, एक्यूरेसी पर हमेशा बात होना चाहिए। इतना नहीं बात होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किए। मान लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 99 ही अटेम्प्ट कर लिए हैं, 100 लेके तो मैं नहीं चल रहा हूँ, 99 ही अटेम्प्ट कर लिए हैं और उसमें से 50 क्वेश्चन गलत ही हो गया है, तो अटेम्प्ट करने से ही क्या मतलब। स्मार्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है कि एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए। स्मार्ट अटेम्प्ट का मतलब है एक्यूरेसी पर काम। एक्यूरेसी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितना सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना सटीक अटेम्प्ट कर रहे हैं। कम भी अगर आप 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, 20 क्वेश्चन छोड़ ही दिए हैं, तो वो 80 क्वेश्चन के साथ 75 क्वेश्चन के आसपास सही होना चाहिए आप। अगर 85 किए हैं तो 80 क्वेश्चन के आसपास सही होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ फुल प्रूफ होता, हाँ परसेंटाइल हो सकता है कि 85 का 85 आप सही कर दें, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। लेकिन तब भी मैं आपको ही ह्यूमन बीइंग मान के चल रहा हूँ। चलिए, तो वहां गलती होने का संभावना बनता है। स्मार्ट अटेम्प्ट में आपकी एक्यूरेसी सुधरेगा, आपका एग्जाम हॉल में जो प्रेशर जो है वो रिलीफ होगा और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ आप भी कैसा कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ पर बात करते हैं कि करना क्या है। बीपीएससी एडीओ को लेकर आपके पास होगा क्या, तो पेपर होगा और ओएमआर शीट होगा। पहले तो बात यहाँ से शुरू करते हैं पेपर को लेकर। पेपर का कई सारा हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है या ईएफजीएच हो जा सकता है या ऐसा ही कुछ भी बुकलेट नंबर हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपका अगर बुकलेट नंबर मान लेते हैं ये सीरीज आ गया या ये सीरीज आ गया, ये सीरीज आ गया, और अगर आप यहाँ पेज पलटते हैं और आपके सामने टफ क्वेश्चन आ जाता है, तो यहीं से माइंड गेम शुरू हो जाता है। अगर टफ क्वेश्चन आ गया, शुरुआत में ही प्रेशर में आ गया, तो टोटल क्वेश्चन 100 का 100 आप धराशायी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप ही नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको समझिएगा और इस पर हंसिएगा मत बस। अभी एक इंटरव्यू चल रहा था मेरे यहाँ, उसमें एक बच्चे का ज्योग्राफी ऑप्शनल था। बड़ा ही तरीके से मैंने उनसे एक बात पूछा कि डार्क ऑक्सीजन क्या है, उनको नहीं पता था और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैंने उनसे एक आसान सा क्वेश्चन पूछा, सुनिए। मैंने उनसे पूछा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन कैसे बनता है। उन्होंने कुछ सेकंड सोचा, बोला सॉरी सर, ये क्यों हो पाया, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण से होता है। लेकिन वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हुए भी आंसर नहीं दे पाए, बिकॉज ऑफ प्रेशर। प्रेशर में आप या तो उभर जाते हैं या फिर निढाल होकर गिर जाते हैं। ये मत बनिए कि आप 30 मार खाएं, आपको बहुत कुछ पता है, हो सकता है वहां पर आप गिर जाएं, संभल ही ना पाए। तो टफ क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि एक सेट में हो सकता है टफ क्वेश्चन आए, शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन टफ रहे, 10 क्वेश्चन टफ रहे, उसके बाद इजी आपको दिखाई देने लगे। तो शुरू का क्वेश्चन देख के कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो एग्जाम हॉल में छात्र करते हैं। उनको लगता है ना कि एकदम शुरुआत से उनके लिए फेवरेबल होगा कंडीशन, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो गलत। हो सकता है शुरू से ही कंडीशन आपके लिए फेवरेबल ना हो, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो आपके दिमाग को मतलब दही कर देने वाली बात होता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टफ आएगा तो संभालना है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी आपको पता है कि आप 100% नहीं बना रहे हैं, तो आपको ये पता चलना है कि भैया अगला पेज, नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज में कर चलते हैं, थर्ड पेज में कर चलते हैं, क्या होता है। तो ये आपको तो देखना है। दूसरा, एक बात समझ के रखिए। अच्छा, हेलो सर, लेवल 4 का है सब ना, यहाँ लेवल 4 नहीं, लेवल 5 का पोस्ट है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ लेवल 9 के ऊपर का भी क्वेश्चन रहेगा, वो तो कल ही पता चल जाएगा, आप देकर आएंगे तभी कितना किस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी ने बोला है कि अभी तक का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो सबसे टफ पेपर भी रखेंगे वो, तो उन्होंने बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज होता है एग्जाम हॉल में, पेपर दे रहे होते हैं तो एग्जाम हॉल में कि आप अगल बगल वाले से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, भैया वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, भैया वो अटेम्प्ट कर रहा है तो सही कर रहा है, ये तो जरूरी नहीं है। आप अपने पर ध्यान रखें, दूसरे पर ध्यान ही नहीं रखें, फ्रस्ट्रेशन होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, बगल वाला कितना भरा उस पर मैटर नहीं करना है। तीसरा बात, ओएमआर को लेकर जो है वो एकदम विशेष सलाह है आपको, इसको बहुत तसल्ली से सुन लीजिए। ओएमआर के साथ 2-3 चीजें, पहला तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ओएमआर शीट ना रंगे, यानी आप एक क्वेश्चन बनाए फिर रंग दिए, फिर दूसरा बनाए फिर रंग दिए, टाइम कंज्यूमिंग हुआ, नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट 100 के 100 तक नहीं पहुंच पाइएगा। सुन लीजिए, टाइम कंज्यूमिंग हुआ। आप समझ के रखिए, कल का जो क्वेश्चन है, मैं आज ही बता रहा हूं, कल का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हो सकता है, वो मिलान वाला हो सकता है, टफ करने में यही जाता है, डी ऑप्शन के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है कल के संदर्भ में। आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं, कल का जो मैं बता रहा हूं वो देखिएगा, क्वेश्चन पेपर आने के बाद आपके सामने आकर बोलूंगा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। टफ बनाने के लिए और कर ही क्या सकता है योग, ऐसा तो है नहीं कि यूनिट बदल देगा, ऐसा नहीं होता है। टफ बनाने के लिए खेला जाता है। तो ये ओएमआर शीट भरते समय एक याद रखिएगा कि मान लेते 1 से 50 क्वेश्चन बना लिए या 1 से 30 क्वेश्चन बना लिए, तो ये 30 क्वेश्चन बनाने के बाद ओएमआर शीट रंग दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ओएमआर शीट रंगते समय जो गलती करते हैं, ऐसे ऐसे रंग देते हैं, ऐसे नहीं होगा, पूरा ही रंगना होगा, क्योंकि यह स्कैन होता है आपका ओएमआर शीट, और स्कैन होकर मशीन बताता है कि भाई आप कितना सही है कितना गलत। तो वो इसके लिए जरूरी है कि आप ओएमआर शीट को कि गोले को है अच्छी तरीके से रंग दे, अच्छे तरीके से रंग दे, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। यूपीएससी पीवाईक्यू रट लिए सर, तक क्या होगा, बहुत ज्यादा चांस है बूम जी, बहुत ज्यादा ही चांस है, ऐसा नहीं कहूंगा चांस नहीं है। जीएस में 100% एक्यूरेसी किसी का नहीं होता। जीएस का एक लेवल बता देता हूं, अगर आप 70 क्वेश्चन के आसपास हैं, सही बता रहा हूं, तो आप एकदम सेफ हैं, एकदम सेफ हैं 70 क्वेश्चन के आसपास। तो 65 से 75 के बीच अगर आप हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। जीएस में कितना बड़ा 30 मार्क खा रहेगा तो उसका सब सही नहीं होना है, सब सही नहीं होना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और है, एग्जाम हॉल में जैसे ऑल इज वेल आमिर खान का वो जो हाँ स्टेटमेंट, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो आपको एग्जाम हॉल में एक बात को याद रखना है, जितना आता है उतना सही होना चाहिए, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, जितना आता है उतना सही होना चाहिए। और ये जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने का भी तरीका है जो 3 राउंड में चलता है, उस पर भी बात करूंगा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना। लेकिन ये जो जरूरी था, एकदम इसेंशियल चीजें था, वो ये था जो यहाँ तो गलती आप किया। और एक बात और, ओएमआर शीट भरते समय सीरीज का ध्यान रखें, क्या वहां पर आपसे डिमांड कर रहा है वो ध्यान रखें, पूरा अच्छे से फुलफिल करें। कितना बढ़िया एग्जाम जाएगा, ओएमआर शीट में गड़बड़ी होगा, आपका रिजल्ट नहीं अनाउंस होगा, याद रखिएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं अनाउंस होगा। औना पौना करेंगे अटेम्प्ट के पहले, वाह क्या बात, मतलब यही लोग पढ़ रहे थे, कई लोग अच्छा बात कहते हैं। खैर आते हैं, अब अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। देखिए एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट की, स्मार्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं, स्मार्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं, क्योंकि कल कुछ लोगों का एग्जाम है यूपीएससी आईडीओ का, तो उनके लिए अटेम्प्ट बहुत काम आएगा। देखिए आपके सामने आने वाला है 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाला है, और इसी 100 क्वेश्चन पर यह स्मार्ट स्ट्रेटजी काम करेगा। राउंड 1 पर चलते हैं, आपके सामने पेपर मिला है, राउंड 1 आप खेलने वाले हैं। राउंड 1 में वो खेला जाता है जो आपको एग्जैक्ट पता है। देखिए यहाँ राउंड 1 में स्पीड पर काम होता है,
ज्यादा दिमाग लगाने पर काम नहीं होता है, दिमाग से काम नहीं होता है, यहाँ स्पीड पर काम होता है, क्योंकि ये आपको आता है। जो 100% आप कंफर्म, 100% कंफर्म है, उसी क्वेश्चन को टिक करते हैं राउंड 1 में। मान लेते हैं कि इसमें आप अगर 40 से 50 मिनट भी समय देते हैं ना, और अगर आप यहाँ 50 प्लस सही कर लेते हैं क्वेश्चन, तो ये आप समझिए कि आधा से ज्यादा आप मतलब पास करने के नजदीक पहुंच गया। पीडीएफ में आपका नंबर नाम आएगा, ये एकदम कंफर्म हो गया। पहला अटेम्प्ट में अगर 50 किए तो 35-40 भी किए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड राउंड 1 हो गया। 40 से 50 मिनट, ये टाइम बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट पर ही सारा एग्जाम होता है, याद रखिएगा। 40 से 50 मिनट। राउंड 2 पर आते हैं। राउंड 2 में जो टेक्निक यूज करते हैं वह है एलिमिनेशन मेथड। हालांकि कई सारे लोग बोलेंगे सर बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हमेशा आप अगर यही बोल के संतावना खुद को देते रहिएगा तो कब तक काम चलेगा। कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी आपके पास होना ही चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा एकदम मतलब आपके पास बाण होना ही चाहिए जिससे आप भेद ही सके। कोई और बाण काम नहीं करो तो एक बाण तो होना ही चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप यहाँ 50% खेलते हैं कि भैया आपको एलिमिनेट कर दिया। 4 ऑप्शन है ना आपके पास, ए बी सी डी, आपने पहले ही एलिमिनेट कर रखा है, ये दोनों तो नहीं होगा, अब इन दोनों में कोई होगा। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड काम आता है कि आप क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन को कलेक्ट करें और उसके अनुसार आंसर लिखें। यहाँ एलिमिनेशन मेथड काम करता है। चलिए, हाँ, तो राउंड यहाँ 50% पर काम होता है। और ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन पर यह राउंड खेल रहे हैं तो यहाँ संभावना है कि आपका 18 से 20 क्वेश्चन सही हो सकता है, 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो सकता है, 5 से 8 क्वेश्चन गलत हो सकता है एलिमिनेशन मेथड। तो आप अगर 50 या 35-40 यहाँ कर रहे हैं और यहाँ एलिमिनेशन मेथड में खुद को प्रूव कर रहे हैं तो आप बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं अपने पास करने से। अब तीसरा नंबर राउंड जो चलता है, इसको यहाँ पर मिटा रहा हूं मैं। राउंड 3 जो है ये वैसे क्वेश्चन पर काम करने का है जो कैलकुलेशन वाला है, जिसमें कैलकुलेशन करने में आप थोड़ा सा सहम रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यहाँ आप टफ लेवल को क्वेश्चन को टच करने के चक्कर में रहिए राउंड 3 में, क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और अगर यहाँ जब मान लेते हैं यहाँ आप देते हैं 30 मिनट के आसपास, 30 से 35 मिनट के आसपास, तो यहाँ भी 15 से 20 मिनट आपको, 20 से 25 मिनट आपको देना चाहिए। यहाँ के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना क्वेश्चन नहीं पता है, तो राउंड 4 खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इस 3 राउंड के बाद आपको पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। और जो नहीं आता है उस पर दिमाग लगाना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग है। ऐसा तो है नहीं कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है, यहाँ निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग से भी बचना जरूरी है। तो स्मार्ट अटेम्प्ट में एक बात याद रखिएगा, जितना संभव हो निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज कीजिए यानी कम से कम रखिए, कम से कम निगेटिव मार्किंग करें, इसका आपको ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्मार्ट मेथड ऐसा नहीं है कि ये एकदम आपको सब सही करवा दे, लेकिन स्मार्ट मेथड ऐसा है जो आपको नजदीक ले जाएगा। ऐसे भी दिन होता है, बहुत धुरंधर लोग भी उस समय परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत साधारण लड़का भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है जब एक प्लान अच्छा हो तब। अब प्लान ही नहीं है तो आसमान में तीर मारने से, गोली मारने से कुछ होने वाला तो है नहीं। प्लान काफी जरूरी होता है भाई। सूर्य का सब्जी अगर आपका इतना आ रहा है तो आपको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। यद्यपि कट ऑफ को लेकर भी कई सारी शंकाएं हैं, कई सारी बात है, उस पर बात नहीं करूंगा। लैंग्वेज में डर लग रहा है, लैंग्वेज में पास कर जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लैंग्वेज में डरने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज में डरने की जरूरत नहीं है। एक बात अब लास्ट अपना फिनिश करता हूँ, एग्जाम हॉल में एक बात सोच के जाइएगा, सारा
क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं जो मेहनत के आधार पर यहाँ पर डटे हुए। तो अगर आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में रहेगा तो काफी गलतियां कीजिएगा। जितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना कीजिएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड रखिएगा कि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, एक स्टैंडर्ड जरूर रखिएगा। मान लेते हैं स्टैंडर्ड 80 से 85 होगा जीएस में, 80 से 85। और अगर ये जीएस की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैथ और रीजनिंग है तो आप स्टैंडर्ड लेके चलिए 90 से 95, 90 से 95, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाला चीज है। अब ये भी नहीं पता हमको कि कितना कैलकुलेशन वाला आएगा, कितना टफ आएगा, ये नहीं पता मुझे, लेकिन इसी आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें ऐड होगा, कई सारी चीजें होंगे जिससे आपका नंबर कम होगा, लेकिन आप एक अपना क्राइटेरिया फुलफिल करके चलिए कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है। अटेम्प्ट कितना करना है वो वाला बात अगर सोच लिया आप तो बहुत सारा रास्ता तय हो जाएगा। ठीक है, देखिए 175 बोल रहे हैं, 180 बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैं एकदम कंफर्म हूं कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक चीज हो, अच्छा एक चीज बताइए, निगेटिव मार्किंग है, ये कॉमन सेंस की बात है। निगेटिव मार्किंग में कौन ऐसा धुरंधर लड़का होगा भाई जो जीएस में एकदम कंफर्म का कंफर्म 80 प्लस मार के जाएगा, और जबकि क्वेश्चन का लेवल टफ आने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा। मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, बाकी सर लोग का अपना अनुभव है, वो अपने अनुभव पर बोल सकते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि आपका लास्ट से लास्ट कट ऑफ जाएगा, लास्ट से लास्ट, वो भी जनरल में, तो 155 के आसपास जाएगा, 155 से 160 के बीच जाएगा। हालांकि मैं अपना कट ऑफ ये बता के चला हूं कि 145 आएगा, सब कंडीशन फुलफिल रहा तो, ठीक ठाक रहा तो 140 से 145 जाएगा। मैक्सिमम कंडीशन है कि 155 से 160 के बीच चला जाए, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल जाता होगा, लेकिन एसएससी के लेवल को आप एईडीओ के लेवल से कंपेरिजन कल करके बताइएगा, कल के बाद बताइएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, कल के बाद बताइएगा। सूर्य प्रकाश सर जी, एग्जाम हॉल का प्रेशर और ये टेस्ट सीरीज का प्रेशर अलग होता है। एग्जाम हॉल का क्वेश्चन का लेवल और यहाँ का क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। दोनों को आप समझ के ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, मैं फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ, बहुत बड़ा झटका लगेगा। और सब कुछ सही रहा तो ठीक बात, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये सारा बात है, मैं तो यही कहूंगा कि आप एक्यूरेसी पर काम करें। अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करने से अपेक्षा एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका सीट कंफर्म है। नहीं तो इतना ज्यादा गलत करके चले आइए कि निगेटिव मार्किंग में ही आपका सही क्वेश्चन चला जाए, वो गड़बड़ है। ठीक है, बाकी आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा इस बात को समझते हैं, और मुझे लगता है आज का स्टूडेंट ज्यादा ही समझदार है कुछ। ठीक है, तो ये छोटा सा स्ट्रेटजी प्लान रहा स्मार्ट अटेम्प्ट कैसे लें उसको लेकर। बाकी आप अपना राय भी रखिए, आप क्या सोचते हैं उसको लेकर भी आपका एक बहुमूल्य कमेंट चाहिए। और इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ना जरूरी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना जरूरी है, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका साथ मेरा विश्वास बना रहेगा। कल वीडियो जीएस के पेपर में, लैंग्वेज पेपर में वीडियो लेकर आऊँगा मैं, क्या सही क्या गलत है उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।